हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एजीएम एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम बिहार तथ्य सार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बीपीएससी टीचर भर्ती की भी नोटिफिकेशन आया है, तो उन सब में ये बिहार का जो है स्पेशल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बिहार के बारे में, कि बिहार में है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके प्रतीक चिन्ह हैं। ये सब चीज़ों को जो है हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। बिहार का जो नाम है किस कारण से, संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि बिहार का नाम किस वजह से पड़ा है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि बिहार का नाम जो है बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण जो है बिहार का नाम पड़ा है। ठीक है, कब? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग राज्य बनाने की जो है घोषणा कर दी गई थी। पहले बिहार जो है बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अविभाजित जो बंगाल था उसका हिस्सा था बिहार। फिर 22 मार्च 1912 को जो बिहार के गठन की बात हुई, तो उसमें बिहार को जो है अलग कर दिया गया और एक अलग प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार एक प्रांत के रूप में अपना जो काम जो है उसमें शुरू किया। 1 अप्रैल 1912 से उसका काम शुरू हो गया बिहार का। ठीक है, 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक पृथक विधान परिषद का गठन किया गया। मतलब विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। ठीक है, तो ये अलग से विधान परिषद का गठन हुआ 28 मार्च 1936 को। अब जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार, मतलब जो 1912 में जो बिहार अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को जो बिहार अलग हुआ था बंगाल से, तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट मिल के जो है एक स्टेट थे 22 मार्च 1912 को। ठीक है, आज को बिहार के पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश किया गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। अब जो है आगे चलते हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी जो है 25 अप्रैल 2000 को बिहार को झारखंड से अलग करने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल गई, यानी उसको स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अब जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। ये जो बिल आया था, ये जो विधेयक आया था बिहार को झारखंड से अलग करने वाला, ये 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। उसके बाद 11 अगस्त को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया और 25 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति थे हमारे जो है KR नारायणन जी ने जो है मंजूरी भी दे दी कि बिहार को एक अलग राज्य और झारखंड को एक अलग राज्य घोषित किया जाए। उसके बाद दोनों अलग अलग स्टेट बन गए और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है राज्य अस्तित्व में आया, मतलब उसने अपना कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, अब आते हैं बिहार की जो है राजधानी है पटना। आप सभी को पता होगा राजधानी पटना है। इसका उच्च न्यायालय जो है पटना में उच्च न्यायालय है और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1913 में हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। ठीक है, और उसका उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे 12वां स्थान था, लेकिन अभी जब ये तेलंगाना बन गया है तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 13वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2011 में इसका 3रा स्थान था
ठीक है। और इसकी राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी है प्रथम राजकीय भाषा, उर्दू है द्वितीय राजकीय भाषा। अब इनके प्रतीक के बारे में बात करें। प्रतीक जो है राजकीय वृक्ष जो है पीपल, बिहार का जो है राजकीय वृक्ष पीपल है, और हमारे यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। और हमारे यहाँ यूपी में जो है ये पलाश का पुष्प जो है, जिसे टेसू का भी पुष्प कहते हैं, ये हमारे यहाँ का राजकीय पुष्प है, लेकिन बिहार का जो है गेंदा है। राजकीय पशु बिहार का जो है बैल है अभी करंट में, और 2013 से पहले रीछ जो है वो राजकीय पशु हुआ करता था। और हमारे यहाँ का राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का ये बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया है यहाँ का, ठीक है। पहले नीलकंठ एक पक्षी था, वो हुआ करता था, लेकिन अभी जो है बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। और उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी क्या है, वो सारस है, ठीक है। अब भौगोलिक परिदृश्य की बात कर ली जाए तो अक्षांशीय और देशांतरी दोनों विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक जो है उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। उत्तरी अक्षांश समझ रहे हैं, मतलब जो है हम भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो हमारा जो भारत है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग उत्तरी अक्षांश में आते हैं। हमारे जितने स्टेट हैं, जितनी जगह हैं, सब जगह जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में ही होंगी, ठीक है। और देशांतर की अगर बात की जाए तो हम लोग पूर्वी भाग में हैं, इसलिए पूर्वी देशांतर में लाई करते हैं, पूर्वी देशांतर में उपस्थिति हमारी है। देशांतरी विस्तार में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक जो है ये बिहार का देशांतरी विस्तार है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये वाला, ठीक है। और लंबाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम तो 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है, इसमें 1095 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ये ग्रामीण क्षेत्र है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए अगर तो 174 फीट है ऊंचाई, और अगर सामान्य वर्षण की बात की जाए जहाँ पे बिहार में जो वर्षा होती है वो 1205 मिलीमीटर की। और अगर साल में बात की जाए कि साल में कितने दिन बारिश होती है, कम से कम 52 से 53 के बीच में जो है बारिश होती है, 52 या 53 दिन मान सकते हो आप, 52.5 लिखा है यहाँ पे, तो इतने दिन जो है एक साल में बारिश होती है। अब अवस्थिति की बात की जाए तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में है, ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये उत्तरी नहीं होगा, उत्तरी अक्षांश नहीं होगा, ये पूर्वी देशांतर होगा, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के जो है इधर यहाँ पे यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर में यहाँ पे नेपाल है,
और पूरब की बात की जाए, पूरब में यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे झारखंड है, और दक्षिण में भी झारखंड है। बिहार के जो है दक्षिणी भाग में भी यहाँ भी झारखंड है। ठीक है। और बिहार जो है नेपाल से जो है 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ये देख लिया जाए। बिहार में जो है प्रमंडल, जैसे हमारे यहाँ मंडल होते हैं, एक तरह से बिहार में जो है प्रमंडल होते हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9, टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार में। तो ये प्रमंडल कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, भागलपुर। ये जो है प्रमंडल है। जिला कितना है? जिला जो है 38 ज़िले हैं बिहार में, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में 38। और अनुमंडल क्या होता है? अनुमंडल जो है ज़िले के पार्ट होते हैं, मतलब कई अनुमंडल मिलके एक ज़िला बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तहसील होती है, तो यहाँ पे वो अनुमंडल होता है, और हर अनुमंडल के पदाधिकारी भी होते हैं। ये प्रशासनिक इकाई है अनुमंडल। एक जो है 101 अनुमंडल हैं बिहार में। सामुदायिक विकास खंड 534 हैं। पंचायत जो है 8,406 हैं। राजस्व ग्राम जो है 45,103 हैं। और नगरीय संकुल या समूह 14 हैं। नगर कितने हैं? 199। नगर जो हैं कितने हैं? 199। पुलिस थाना 853 है। पुलिस जिला कितना? 43। अब महानगर की बात की जाए तो एक ही महानगर है। कौन सा? वो है एक ही महानगर है। कौन सा है वो? पटना। विधानमंडल इसका 2 सदनी है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 243 सीटें हैं टोटल। और विधान परिषद में अगर सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 75 सदस्य होते हैं। लोकसभा में बिहार में जो है 40 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या बिहार में जो है 16 है। और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं, यानी जो एमपी वाली सीट हैं, उसमें 6 सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें विधानसभा में, यानी एमएलए वाली सीट पे 38 सीटें रिजर्व हैं, यानी आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट हैं, वो विधानसभा में 2 सीटें हैं एसटी के लिए। ठीक है। तो ये तो अगला जो है, बिहार जो राज्य को स्पर्श करने वाले जो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो झारखंड है, बिहार को स्पर्श कर रहा है। एक उत्तर प्रदेश है और एक पश्चिम बंगाल है। तो ये 3 राज्य जो हैं बिहार को स्पर्श कर रहे हैं। झारखंड को टच करने वाले बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। बिहार का एक ज़िला है कैमूर, वो झारखंड को टच कर रहा है। रोहतास जो है झारखंड को टच कर रहा है। औरंगाबाद भी झारखंड को टच कर रहा है। गया भी झारखंड को टच कर रहा है। नवादा भी झारखंड को टच कर रहा है। जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सभी जो है झारखंड को टच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कैमूर है, बक्सर है, आरा है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है, कटिहार। ठीक है। अब जो है पश्चिम बंगाल को टच करने वाले जो हैं वो कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले देश की बात की जाए अगर, तो देश कौन सा है? वो नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के ज़िले, ये कौन कौन से ज़िले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये दोनों नेपाल से सटे हैं बिहार के ये दोनों ज़िले। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल
अररिया, किशनगंज। तो ये इतने ज़िले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है बिहार? भारत का जितना क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 26% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है ये बिहार का क्षेत्रफल। कुल वन कितने हैं बिहार के क्षेत्रफल का परसेंट? भारत में जितने वन हैं उसका 7.75% जो है बिहार में है। जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है, और सबसे गर्म कुंड जो है ब्रह्म कुंड है, और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो दो जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो शिवहर है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो है घटते क्रम में अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण का, फिर उसके बाद गया का, फिर तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, यानी नीचे से ऊपर की बात की जाए, बढ़ते क्रम में सबसे कम से थोड़ा उससे आगे तक के जो है 3 जिले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का, उससे थोड़ा सा अधिक क्षेत्रफल है अरवल का, और उससे थोड़ा अधिक क्षेत्रफल है शेखपुरा का। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार की जो है जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, यानी कि लगभग 10.4 करोड़, 10.41 करोड़ ये बिहार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है? पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157, ये पुरुषों की है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 4,98,21,295, ये महिलाओं की संख्या है। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का अगर घनत्व की बात की जाए तो 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया अगर बात की जाए तो उस एरिया में 1106 लोग जो है बिहार में रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग जो है इतने एरिया में रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व हो गया। और जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%, मतलब भारत की अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% जो है पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.42%। लिंगानुपात की बात की जाए तो 918, शिशु लिंगानुपात जो है 935। साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता जो है 61.80% साक्षरता है बिहार में। और पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। महिला साक्षरता जो है महिला साक्षरता दर जो है 51.5%। ग्रामीण साक्षरता की बात की जाए, ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.78% है। जिसमें संख्या की बात की जाए तो पटना की जनसंख्या इतनी है 16,84,222, और गया की जनसंख्या 4,68,614। भागलपुर की जनसंख्या की बात की जाए तो 4,01,46। मुजफ्फरपुर की बात की जाए 3,54,462। बिहार शरीफ की बात की जाए
2,97,268। मेट्रोपॉलिटन जो है महानगर पटना है, और पटना महानगर की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे महानगर की जनसंख्या जो है वो की बात की जाए तो 20,49,156 है। तो दोस्तों आज के खंड में इतना ही, बाकी जो है हम अगली क्लास में डाउनलोड